मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में जिस तरह से जंग का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है, ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान लगातार हमले कर रहा है। इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। ईरान तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमले कर रहा है, जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे हो सकते हैं, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इरबिल से बड़ी खबर है, इराक के इरबिल कस्बे में वहां पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सुलेट का दफ्तर भी है अमेरिकन एम्बेसी का इरबिल में। इसके अलावा CIA का एक खुफिया हेडक्वार्टर भी यहाँ बताया जाता है, जहाँ से CIA ऑपरेट करती है, मोसाद ऑपरेट करती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक, ईरान, इसके अलावा ईरान ने इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में, कतर में, इन तमाम इलाकों में हमले किए हैं। और ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे, अमेरिकी इंस्टॉलेशन हो सकते हैं। अब खबर आ रही है कि इराक के इरबिल में जो अमेरिकी ठिकाना है उसे निशाना बनाया गया है, वहां पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक के इरबिल में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक्स और रॉकेट हमलों की खबरें वहां से आ रही हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें उसी इलाके के इरबिल की हैं जहां पर रॉकेट और ड्रोन अटैक ईरान के जरिए किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना भी जरूरी है। लेबनान के पूर्वी इलाके में इजराइल का हमला अभी भी हो रहा है। लेबनान में इजरायली हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इजराइल के हमले में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, आपको बताएं, लेबनान से लगातार जो वहां पर विद्रोही संगठन है वो लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहा है। ज़्यादातर इलाके वो हैं जो गोलन हाइट्स के इलाके हैं, वहाँ पर किबुत्स जो इलाका है वहाँ पर हमले हो रहे हैं। और अब वहाँ पर रिटेलिएशन इजराइल ने भी की है लेबनान के शहरी इलाकों में, जहाँ पर लेबनान यानी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, हिजबुल्लाह का जो कमांड सेंटर है, वहाँ पर इजराइल ने हवाई हमले किए हैं। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल प्रॉक्सीज पर अटैक कर रहा है, चाहे वो हूतीज हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे मिलिशिया ग्रुप हो। अब ईरान को हराने के बाद, ईरान से जंग जीतने के बाद अब किस तरीके से, अब वहां पर यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इजराइल इन प्रॉक्सीज को खत्म करता है। ग्राफिक के जरिए भी बहुत सारी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। जंग में कितना कुछ नुकसान हुआ है वो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो बिग वॉल पर हम दिखा रहे हैं। अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए, 18 सैनिक जख्मी हुए। ईरान में अब तक 800 मौतों का रजिस्टर हुआ है। 6 सैनिकों की मौत अमेरिका की हुई है। सुप्रीम लीडर समेत 48 जो टॉप कमांडर्स वहां पर मारे गए। ईरान में अब तक 800 मौतें दर्ज की गई हैं। 700 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं इजराइल में, क्योंकि इजराइल के अलग अलग इलाकों में रॉकेट गिरे हैं जो ईरान ने दागे। इसके अलावा 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं इजराइल में। ईरान के हमले में तेहरान में सरकारी इमारतें तबाह हुई हैं। अमेरिका के बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर अटैक हुआ। बगदाद में जो सैन्य ठिकाना है, सैन्य बेस अमेरिका का, वहां पर हमला हुआ। इसके अलावा ईरान में इफ्साहान में अटैक हुआ। 17 जहाज और सबमरीन्स को तबाह करने की खबरें आई हैं। इसके अलावा 11-12 लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी 700 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये वो डेटा है जो, क्योंकि लगातार जो ईरान है वो भी हमले कर रहा है, प्रॉक्सीज, हूतीज, हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती है, ये डेटा, ये ग्राफिक्स बताता है कि सऊदी अरब का दूतावास है, वहां पर हमले हुए रॉकेट के जरिए, जहां पर वो आग लग गई, दूतावास बर्बाद हो गया, जल गया है, बेकार हो गया है। वहां पर कुछ अमेरिकन भी थे, उन्हें भी चोटें आई हैं। लेकिन अभी भी जो ईरान है अभी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को निशाना बना रहा है। उसके निशाने पर अभी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अमेरिकी फौजी अड्डे, अमेरिकी इंस्टॉलेशन यहां पर हैं। ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका तक तो मारने वाली कोई रॉकेट उसके पास नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इजरायली सेना ने बेरूत के लोगों को चेतावनी दी है, बेरूत के दक्षिणी इलाकों के लोग तुरंत घर छोड़ दें, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों में जाएं। तो देखिए, अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों में जाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सेना ने बेरूत के लोगों से कहा कि भाई आप सेफ जगहों पर चले जाइए, क्योंकि अब वहां पर भी हवाई हमले होंगे। बेरूत का इलाका जहां पर विद्रोही प्रॉक्सीज हैं, वहां पर लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है कि बेरूत का जो इलाका है, जो टैक्टिकल जोन्स हैं, जहां पर फौजी अड्डे हो सकते हैं, जहाँ पर इंस्टॉलेशन हो सकता है, आर्मी कमांड सेंटर्स हो सकते हैं, उन इलाकों से पब्लिक को कहा गया उन इलाकों से आप दूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर हवाई हमले होने वाले हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के लोगों को चेतावनी देकर यह बात कह दी है कि खुद को बचाने के लिए सेफ इलाकों में चले जाएं। अगर आप नहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको खतरा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं बेरूत में, जहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की हैं और अभी और हमले हो सकते हैं। इन हमले की आशंकाओं के बीच वो लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं।
ईरान ने अजरबैजान पर हमले से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अजरबैजान पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद ईरान की सफाई आई है, हमले में हमारा हाथ नहीं है, ये बात ईरान कह रहा है। हमलों के पीछे इजराइल की भूमिका संभव। तो देखिए, अजरबैजान में जो अटैक हुआ उसे लेकर ईरान ने कह दिया कि वो हमले हमने नहीं किए हैं, इन हमलों के पीछे इजराइल हो सकता है, क्योंकि अजरबैजान के अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं। अजरबैजान का जो एयरपोर्ट है वहां पर हमले हुए हैं, जिसके बाद ईरान की ओर से ताज़ा बयान जारी किया गया है कि हमने अजरबैजान के किसी भी इलाके में हमले नहीं किए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान वॉर एस्केलेशन के बियॉन्ड पहुंच चुका है और वो एस्केलेशन इतना खतरनाक है, इस कदर खतरनाक है कि अब सिविलियंस हैं, सिविल इलाकों में हमले हो रहे हैं।